मरहबा कलेक्शन, फैशन की दुनिया का भरोसेमंद नाम। ऊंची से ऊंची कंपनियों के कपड़े जैसे रेमंड, अरविंद, सोक्टास, कैडनी, सम्मान, नसीमा, लुथाई, सियाराम, ओसीएम और लेलन जैसे ऊंची कंपनियों के कपड़े मिलने का बाएतमाद मरकज। हमारा पता याद रखिए, जमहूर हाई स्कूल मेन रोड, मालदा चौक, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालेगांव। और उद्धव जी ठाकरे के हाथों को मजबूत और हौसलों को बुलंद कीजिए। कुछ गद्दारों ने मारा उन्हीं की पीठ में खंजर। सुनिए गद्दारों के गद्दारी की कहानी, उद्धव जी ठाकरे की गद्दारी की कहानी। उद्धव जी तो क्या इसीलिए मालेगांव शहर में उर्दू में बोर्ड लगाए गए, साहिब के नाम किया गया, अली जनाब लिखा गया, उर्दू में अनाउंसमेंट की गई, तो क्या कहेंगे आप? हम किसी भाषा के या धर्म के खिलाफ कभी नहीं थे। बाला साहब ठाकरे जी ने, शिवसेना ने हमेशा एक ही भूमिका ली है, चाहे हिंदू हो या चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी जात धर्म का हो। जो इस देश के खिलाफ काम करते हैं उसके खिलाफ हम रहेंगे। आप यहाँ रहकर किसी और देश के गुणगान करेंगे तो आप देशभक्त नहीं कहे जाते, चाहे फिर हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। आज भारतीय जनता पार्टी या और जो लोग हैं जिस तरह से इस देश की जनता को, राष्ट्रभक्त जनता को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, मैं मानता नहीं कि वो राष्ट्रभक्ति का काम है। जिस तरह से आपके खिलाफ आवाज़ उठाने वाले राहुल गांधी की लोकसभा की मेंबरशिप को ख़त्म कर दिया, तो एक प्रकार की गुलामी की शुरुआत है। मैं उसे हिंदुत्व नहीं मानता हूँ, मैं उसे देशभक्ति नहीं मानता हूँ, मैं इसे लोकतंत्र की रक्षा। बदल गई, पहले शिवसेना बहुत मुस्लिम मुखालिफ बोली जाती थी, ये होता था, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। शिवसेना पहले भी वैसे ही थी, कभी मुस्लिम मुखालिफ काम कभी नहीं किया उन लोगों ने। उनकी मुखालफत सिर्फ देश के मुखालिफ जो मुसलमान थे उनके खिलाफ थी। हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ कभी उन्होंने कभी अपशब्द नहीं कहा, और ना कभी आज तक कहे हैं, ना उद्धव साहब ने कभी कहा है इस ताल्लुक से, कभी नहीं कहा है। शहर में ऐसे कितने पोस्टर जो उर्दू में लगे होंगे और रिक्शा घूम रहे होंगे, कितने पोस्टर? 70-80 पोस्टर है कम से कम, और 250-200 पोस्टर ऐसे हैं जो मतलब बिना होल्डिंग के लगे हुए हैं, और जो बाकी जो पोस्टर 70-80 पोस्टर होल्डिंग के साथ लगे हुए हैं। क्या नाम है? मोहम्मद आसिफ मोहम्मद इस्माइल, नेशनल वाला हूँ मैं, नेशनल टावर। मालेगांव शहर में मुस्लिम बहुल सिटी है, शिवसेना ने उर्दू में बोर्ड लगाए और उर्दू में अनाउंसमेंट भी, क्या वजह है? शिवसेना के सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना के स्थापना के दिन से लेकर तो आज तक के कभी कौन कोई जाति का है वो जात कभी पूछे नहीं है, और इसीलिए बहुत सारे लोग, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, ये सब लोग शिवसेना से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ शिवसेना के आपने देखा होगा 1995 में जो शिवशाही का जो महाराष्ट्र में जो सरकार आई थी, तो उस सरकार में कामगार मिनिस्टर, कैबिनेट मंत्री साबिर भाई शेख थे, और नासिक जिला के जिला प्रमुख अल्ताफ जी खान थे। ये ऐसा प्रेम शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने किया है, और वही हिसाब से जो हमारे शिवसेना के पक्ष प्रमुख आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब की कल जो बड़ी तादाद में सभा होने जा रही है, उसका अलॉटमेंट भी हम उर्दू में कर रहे हैं, और जगह जगह पे उर्दू पे उनका बैनर लगा हुआ है। मालेगांव शहर में उनका स्वागत के बैनर लगे हुए हैं, और ये हिसाब से हम कोई जातिवादी नहीं है, ना मुसलमान के खिलाफ है, ना दलित के खिलाफ है। ऐसा संदेश बाला साहब ठाकरे जी ने दिया है, इसीलिए जगह जगह पे उर्दू में बैनर लगे हुए हैं, उर्दू में अलॉटमेंट उर्दू में लगा है, अनाउंसमेंट उर्दू में हो रही है, अली जनाब के लफ्ज़, तो आप क्या? अच्छी बात है, उर्दू में लगा है, उर्दू में बोला जा रहा है। इससे पहले मराठी में बोला जाता था, कुछ लोगों को समझ में आता था, कुछ लोगों को नहीं समझ में आता था। अभी आ रहे हैं जो भी शिवसेना उद्धव ठाकरे आ रहे हैं, जो भी शिंदे साहब और ये लोगों का मामला चल रहा है उसके खिलाफ में बोले, या किसी के भी खिलाफ में बोले, लेकिन अभी जो वो चल रहे हैं सेकुलर हिसाब से, यानी कुछ मुसलमानों को लेकर और हिंदू भाइयों को लेकर, सभी को लेकर चल रहा है, ये चीज़ हमें अच्छी लग रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सियासत के लिए होना चाहिए।
उदय साहब ने जो भी सेकुलरिज्म को लेकर चलने का जो अज़म उठाया है, इसको सही तरीके से लेकर चलना चाहिए और मुसलमानों का भी साथ देना चाहिए। ये चीज़ हमें अच्छी लगी। और जो भी उर्दू में लगा है, तो आज मतलब उर्दू में लगा है तो भाई यहाँ पर जो लोगों को मराठी हिंदी नहीं पढ़ते आती वो लोग भी पढ़ लेंगे और उनको भी मालूम पड़ेगा कि भाई उदय ठाकरे साहब यहाँ पर आ रहे हैं और ऐसा ऐसा पूरा ग्राम है। क्या सबसे पहले तो हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है ठाकरे घराने के और अदय अबा हिरे साहब के कि उन्होंने रमज़ानपुरा, दयाना, मालदा, इन सब इलाकों के अंदर बेहतरीन तरीके से जो भी रिक्शा लॉन्चिंग बैनरबाजी की है, मतलब उर्दू में लॉन्चिंग हो रही है, उर्दू में बैनर लग रहे हैं। जहाँ कहीं भी आज दादा होने जो भी आप नदी के उस पार देखे इस पार देखे जो कामकाज करने चाहिए थे दयाने में, रमज़ानपुरे में, मालदा के अंदर वैसे कामकाज नहीं हुए। और ठाकरे घराना अगर मुस्लिम तबके में मुस्लिम लोगों का साथ देता है तो इंशाअल्लाह कहीं ना कहीं मालेगांव शहर की मुस्लिम आबादी भी उनके साथ रहेंगी और उनके अगर विचार सेकुलर रहे तो इंशाअल्लाह हम लोग भी सब उनके साथ पोस्टर जो है उर्दू में लगे वो भी शिवसेना है, तो आप क्या सोचते हैं? बहुत अच्छी बात है, ये होना ही था। शिंदे गढ़ ने जो किया है हिंदूवाद पे वो एक ही करे, तो उद्धव ठाकरे जो गढ़ है अपना, ये मुस्लिम तबका ने उनका साथ देना ही चाहिए। और पन्नास खोके सब ओके, इनको सबक सिखाने ही चाहिए। मैं तो पूरे मालेगांव के सेंटर मुसलमानों से गुजारिश है और रमज़ानपुर के ख़ास लोगों से, देवी मालदा के लोगों से कि अब के ये मंत्री को सबक सिखाना ही चाहिए। जो हिंदूवाद पे वो एकता किया उसने, मुस्लिम वोट से चुन के आने वाला, और असम्बली में हिंदू एकता के नाम पे वो 40 लोगों के साथ जो 50 खोके सब ओक्कों के साथ गया, इसको सबक सिखाना चाहिए। बस मेरा उद्धव ठाकरे जी आ रहे हैं तो बहुत अच्छी खुशी की बात है हमारे लिए, और ये शहर में आ रहे हैं, ये शहर की खुशकिस्मती है। लेकिन इस शहर के फ़ायदे के लिए कुछ काम करे। वो उद्धव ठाकरे जी के साथ बहुत बड़ी गद्दारी हुई है, वो गद्दारी की हम निंदा करते हैं, हमको बहुत उस चीज़ का अफसोस है। लेकिन उद्धव ठाकरे जी जो काम करने जा रहे हैं वो आज ही नहीं, हमेशा हमारे शहर के लिए, हमारे देश के लिए सही तरीके से काम हो, हमारे महाराष्ट्र का विकास हो, ऐसा काम होना चाहिए। उद्धव ठाकरे जी से मेरी ये विनती है, मेरी गुजारिश है। और एक विनती सबसे बड़ी मैं कर रहा हूँ, बीजेपी हुकूमत जो है ये ईवीएम मशीन को हैक करती है, इसके कई सारे प्रूफ मिल चुके हैं। तो महाराष्ट्र में इलेक्शन हो तो उद्धव ठाकरे जी से मेरी ये विनती है कि ईवीएम को बैन करें, बैलेट पेपर पे इलेक्शन होना चाहिए। मेरी ऐसी सोच है, मेरी ऐसी विचार है और मुझे उम्मीद है कि ऐसा होकर रहेगा। उर्दू में पोस्टर और अनाउंसमेंट जो करवाई जा रही है, आपको क्या लगता है मुसलमानों को लुभाने के लिए? ये चीज़ तो है, मुसलमानों को लुभाने के लिए तो है, लेकिन मुसलमानों का साथ देना चाहिए। ये चीज़ मुसलमानों को लुभा कर किया जा रहा है, मुसलमानों को इन्हें ऐसा बताया जा रहा है कि हम तुम्हारे साथ हैं, तो हमेशा हमारे साथ रहने की वो कोशिश करें। ये नहीं कि हमारा साथ इलेक्शन पुरता हो और बाद में हमारे को छोड़ दिया जाए। आज हमारा साथ हर कोई पार्टी इस्तेमाल करती है, कोई हमारा साथ देती नहीं है। तो आप लोगों से मेरी ये गुजारिश है, हमारी बात हुकूमत तक पहुँचाए, और ख़ास तौर से उद्धव ठाकरे जी से जो यहाँ आ रहे हैं तो किसी किस्म का ऐसा भाषण ना दे जो हमारे शहर की आवाम को तकलीफ़ हो। हमारे शहर की आवाम जो भाईचारगी से रहती है, आपस में हिंदू मुसलमान हम सब एक साथ रहते हैं मिलजुल के, ऐसा किसी किस्म का भाषण मत दो जो नफ़रत पैदा हो जाए हम लोगों के बीच में। आप कोशिश करें। मेरा नाम शेख शाकिर है। ये एक अच्छी बात है कि उर्दू में बैनर लगाए शिवसेना पार्टी ने, उद्धव बाला साहब के नेतृत्व में जो पार्टी चल रही है, ये पहले नहीं हुआ करता था। पहले जो थे तो हिंदी और मराठी में ही बैनर छपते थे और आउटर के इलाके में बैनर लगते थे, सेंट्रल हल्के में कभी बैनर लगे ही नहीं है। और अभी 6 महीने से लगातार जो उद्धव बाला साहब ठाकरे की सेना है, उनके कार्यकर्ता, उनके वर्कर्स और उनके पदाधिकारी सेंट्रल के अंदर जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है वहाँ पर भी बैनर लगा रहे हैं और पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। ये अच्छी और बड़ी बात है कि उर्दू के अंदर अब छप रहा है बैनर। और ये जो मुस्लिम इलाका है हमारा मालेगांव सेंट्रल का, कहीं ना कहीं
बाला साहेब ठाकरे, उद्धव बाला साहेब ठाकरे की जो सेना है, अगर ये महाविकास आघाड़ी के साथ आती है तो मालेगांव सेंट्रल के मुस्लिम कहीं ना कहीं उनका साथ ज़रूर देगा। और अभी जो पीछे जो हालात बने थे सरकार गिराने में, तो लोगों की जो प्रतिक्रिया आई थी, जो हमदर्दी आई थी उद्धव साहब के लिए, मैं समझता हूँ वो आप सबको सब पता है। और महाराष्ट्र की जनता, ख़ास तौर पे मुस्लिम समाज ने अब ये तय कर लिया है कि जो सेकुलरिज्म की बात करेगा, जो अल्पसंख्यक की बात करेगा, जो माइनॉरिटी की बात करेगा, तो मुसलमान तबका भी उनके साथ जाएगा। AHC एकेडमी मालेगांव नीट JEE की बेहतरीन तैयारी IIT टीचरों के साथ एकेडमी की ओर से स्टडी मटेरियल भी, एडमिशन ओपन। अब होगी सपनों की उड़ान पूरी। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के सामने, महेश नगर, मालेगांव।